देवी राधा क्यों हैं श्री कृष्ण की एकमात्र हृदय साम्राज्ञी। हेलो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण की तो 16,108 रानियां हैं, 16,100 रानियां, 8 पत्नियां। उनमें देवी राधा का तो कहीं नाम नहीं है। फिर क्यों कहते हैं राधे कृष्ण, राधे श्याम, राधा माधव, राधा वल्लभ? क्यों श्री कृष्ण के हजारों नाम एकमात्र देवी राधा से जुड़े हैं? क्यों वो श्री कृष्ण की एकमात्र हृदय साम्राज्ञी हैं? क्यों तुलसीदास उन्हें कृष्ण पत्नी कहते हैं? क्यों गुरु नानक देव उन्हें कृष्ण प्रिया कहते हैं? क्यों सूरदास, हरिदास, कृष्णदास, दस खान उन्हें अपनी स्वामिनी मानते हैं, अपने श्री कृष्ण की महारानी मानते हैं? क्यों चैतन्य उन्हें हरि की आत्मा ही कहते हैं? और क्यों युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य उन्हें आदिशक्ति कहते हैं? आदिशक्ति का क्या अभिप्राय है? आदिशक्ति अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा का शक्ति स्वरूप, उनका नारी रूप। जैसे कृष्ण परमात्मा का पुरुष रूप हैं, वैसे ही देवी राधा परमात्मा का स्त्री रूप हैं। इसी कारण जहाँ तुलसीदास कहते हैं देवी सीता को आदिशक्ति जही जग उपजाया, सो तरही मोरी माया, वहीं कृष्णदास कहते हैं देवी राधा को राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, तो ही वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। चाहे तुलसीदास जी की व्याख्या को लें या कृष्णदास जी की, दोनों ही व्याख्याएं यही सिद्ध करती हैं राधा और सीता दो अलग अलग नहीं, एक व्यक्तित्व हैं और दोनों ही परम ब्रह्म परमात्मा का स्त्री रूप हैं। और भगवान राम का एक पत्नी व्रत का मर्म कहें या रहस्य यही सिद्ध करता है कि मात्र रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियों की आसक्त जीवात्माओं की आसक्ति ही श्री कृष्ण के हजारों विवाहों का कारण बनी। अन्यथा देवी सीता कहें या देवी राधा, जब आदिशक्ति जगदम्बा के परिणय सूत्र में विधाता बंधेंगे तो दूसरी नारी उनके जीवन में, उनके परिणय सूत्र में नहीं होगी। राधा ही गायत्री हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, यह हम अच्छे से जान चुके हैं। राधा गायत्री हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आइए अब हम समझते हैं कि गायत्री क्या हैं, वो कौन सी देवी हैं। गायत्री महाविज्ञान के अनुसार गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत हैं। स्वयं परमात्मा जो विशुद्ध तत्व अजर अमर अविनाशी हैं, वो स्वयं को अकेला पाकर दो होना चाहते थे, प्रेम की इच्छा से, रमण की इच्छा से, और यही इच्छा, उनका संकल्प, उनका प्रेम उनकी शक्ति बन गया और वो एक से दो हो गए। रमण करने की इच्छा मात्र से परमात्मा स्त्री और पुरुष दो रूपों में प्रकट होकर पति और पत्नी बन गए, ब्रह्म पति और उसकी शक्ति पत्नी। इस प्रकार ब्रह्म एक से दो हो गए। अब उन्हें सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश, शक्ति शिव, माया ब्रह्म, प्रकृति परमेश्वर इन नामों से जाना जाने लगा। इस प्रकार गायत्री कोई अन्य देवी नहीं, बल्कि सीता कहें, गौरी कहें या राधा कहें या पराशक्ति कहें, आदि शक्ति कहें, जिनसे संयुक्त होकर ईश्वर परम ब्रह्म समस्त संसार का निर्माण करते हैं, स्वयं परमात्मा का स्त्री रूप हैं। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी। इसका सरल अर्थ यही है कि समस्त संसार का कण कण राधा कृष्ण कहें या सीताराम या गायत्री ब्रह्म, इन्हीं के मिलन से बना है। प्रत्येक जीवात्मा, चाहे देवी, चाहे देवता, चाहे ऋषि मुनि या कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष, सबकी चेतना और काया और प्राणों का आधार एकमात्र या ब्रह्म और गायत्री ही हैं, सीताराम ही हैं, राधा कृष्ण ही हैं। गायत्री महाविज्ञान के अनुसार गायत्री परम ब्रह्म परमात्मा का क्रिया भाग हैं। ब्रह्म निर्विकार हैं, अचिंत्य हैं, बुद्धि से परे हैं, साक्षी रूप हैं, परंतु अपनी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप होने के कारण उपासनीय हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के श्लोक के अनुसार सा वै नैव रमे तस्मादे काकी न रमते, सा द्वितीयमक्षत सहता वनास यथा, स्त्री पुमांसो संपरिस्वक्तो सा इमेवात्मानं द्वेधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी च भवताम्। अर्थात वो ब्रह्म रमण न कर सका क्योंकि वह अकेला था। अकेला कोई भी रमण नहीं कर सकता। उसका स्वरूप संयुक्त स्त्री पुरुष की भांति था। उसने दूसरे की इच्छा की तथा अपने संयुक्त स्वरूप को द्विधा विभक्त किया।
तब दोनों रूप पत्नी और पति भाव को प्राप्त हुए। अब परमात्मा के अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं, इसीलिए तो स्वयं ईश्वर कहते हैं एको अहम बहुश्यामी, और वही ये भी कहते हैं एको अहम द्वितीयो नास्ति। उनके अतिरिक्त तो कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है। उनकी देवी, उनकी शक्ति हैं। गायत्री कहें या राधा, सीता, जिस भी नाम से पुकारे वो देवी तो उन्हीं का अर्धांग है, अर्धांगिनी है, शाश्वत और सनातन पत्नी है परमात्मा की, जिनके मिलन से सभी जीवधारियों का, देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व, ऋषि, मुनि, कोई भी हो, सबका निर्माण हुआ है। अर्थात श्री कृष्ण की पत्नियां वैसे तो मात्र राम पर आसक्त जीवात्माएं ही हैं, पर फिर भी यदि हम इन्हें किसी लोक की देवियां भी मान लें तो भी तो इनका निर्माण, चाहे इनकी चेतना हो या इनका प्राण या इनकी काया, राधा कृष्ण के मिलन से ही हुआ है। भगवान और उनकी भगवती के अतिरिक्त कुछ है भी तो नहीं इस संसार में। फिर भगवान अपनी भगवती देवी राधा के अतिरिक्त किसे चाहेंगे? कौन उनकी हृदय साम्राज्ञी होगी? कथा सुनी होगी आपने कि श्री कृष्ण कहते हैं देवी राधा से कि सभी गोपियों में उन्हें देवी राधा ही दिखती हैं। वास्तव में ये कथा काल्पनिक है। सत्य तो यह है कि सभी गोपियां ही नहीं, सभी गोपों में, सभी जीव जंतुओं में, सभी जीवधारियों में, यहाँ तक कि जड़ से चेतन समस्त स्थानों पर श्री कृष्ण को देवी राधा और वो स्वयं दिखते हैं साथ साथ, क्योंकि वास्तव में तो उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हाँ, जीवात्माओं को मन, बुद्धि, अहंकार से निर्मित हरि की माया के कारण ये भेद नहीं पता चलता और वो स्वयं को और दूसरों को पृथक पृथक समझते हैं। पर सारी माया तो ईश्वर के द्वारा ही रची गई है। सारे जगत का रचनाकार तो वो परमात्मा और उसकी शक्ति ही हैं। मूल में तो सबके शिव और शक्ति ही हैं, राम और सीता ही हैं, राधा और कृष्ण ही हैं। इस प्रकार पूर्णतया स्पष्ट है कि ब्रह्म कृष्ण हैं और राधा गायत्री हैं, और एकमात्र देवी गायत्री कहें या देवी राधा, वही श्री कृष्ण की एकमात्र पत्नी और हृदय साम्राज्ञी हैं। बाकी सब मिलावटी ग्रंथों की कपोल कल्पना। इन मिलावटी ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि ज्ञान को छुपाकर मनुष्यों में भोगवाद को बढ़ाना, उनको संसार में लिप्त रखना, जबकि आध्यात्म, वेद, उपनिषदों और दर्शन के अनुसार ईश्वर विशुद्ध तत्व हैं, ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म है, और ब्रह्म और उसकी शक्ति ही संसार के होने के, संसार के अस्तित्व का कारण है। ब्रह्मपति है, उसकी शक्ति उसकी पत्नी है और समस्त संसार उसकी संतान। हरि ओम।